Good morning, my dear. Good morning, my dear student. I am Sachin Kumar from विवेकानंद ट्यूटोरियल। अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किए हैं। अब हम लोग कुछ थ्योरी में आगे बढ़ेंगे, जिसमें है कि टी रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। स्पेसिफिक एंगल के टी रेशियो को कैसे हम ज्योमेट्रिकली निकालते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में टी रेशियो 45 डिग्री, फाइंड टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री ज्योमेट्रिकली, ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है बोर्ड में भी। यानी cos 45, sin 45, tan 45, कोसेक, सेक, कॉट, इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, वी कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड लेट एंगल सी बी 45 डिग्री। Then by angle some property angle A also be equal to 45 degree. अब angle A and C both are equal to 45 degree. Therefore their opposite sides AB must be equal to BC. Let AB is equal to BC x. Then by Pythagoras theorem AB square plus BC square equal to AC square. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, देयरफॉर ए सी इक्वल टू √2x। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री। नाउ साइन 45 डिग्री मीन्स साइन सी। तो 45 डिग्री का अपोजिट साइड ए बी है, तो ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। 45 डिग्री का एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी है, तो ये क्या हो गया, बेस, और ए सी लॉन्गेस्ट साइड है, हाइपोटेनस। तो यहाँ साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट साइड ए बी बाई ए सी, यानी P बाई एच, तो x बाई √2x क्या हो गया, 1 बाई √2। cos 45 डिग्री बी सी बाई ए सी, यानी B बाई एच, तो क्या हो गया, x बाई √2x, तो 1 बाई √2। tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी, यानी B बाई P, सॉरी यहाँ B बाई P होगा, ठीक है। तो x बाई x कट के 1 हो गया। कोसेक 45 डिग्री तो h बाई पी, यानी ए सी बाई ए बी, तो √2x बाई एक्स, तो क्या होगा, √2। इसी तरह सेक 45 डिग्री ए सी बाई बी सी, h बाई बी, तो √2x बाई एक्स क्या हो गया, √2। tan 45 डिग्री, यहाँ cot 45 डिग्री होगा, cot 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अतः b बाई पी, तो ये भी x बाई एक्स 1 हो गया। हमने 2 बार tan 45 डिग्री का निकाल दिया है, तो एक बार आप cot 45 डिग्री समझ लेंगे, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे टी रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री जियोमेट्रिकली। इसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। वी कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। ये ए बी सी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हुज ईच साइड, आई मीन ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ईच साइड कितना है, 2x यूनिट है, ठीक। अब हम ए से ए एम परपेंडिकुलर बी सी पे ड्रॉप किए, तो चूंकि ए एम परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करेंगे तो ट्रायंगल ए एम बी और ए एम सी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाई RHS क्राइटेरिया। इसलिए बी एम और एम सी दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा, तो 2x बाई 2। यानी क्या हो जाएगा, बी एम इजक्वल टू एम सी, 2x बाई 2, x यूनिट हो गया। इसके अलावा चूंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल बी ए एम और सी ए एम क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होता है, 60, तो बी और सी का वैल्यू क्या हो गया, 60 हो गया। ये सी भी कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक। इन ट्रायंगल ए एम बी में, इन ट्रायंगल ए एम बी या ए एम सी, आप किसी ट्रायंगल में लोगे तो रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ए एम सी ही लिया गया है। तो एंगल ए एम सी कितना है, 90 डिग्री है, इसलिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लागू होगा। तो ए एम का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर।
तो am² प्लस x² इज इक्वल टू 2x²। तो am² कितना हो गया 4x², आई प्लस एक्स जब इधर आएगा तो माइनस x², तो कितना हो गया 3x²। तो am कितना हो गया √3x। नाउ टी रेशियो ऑफ 30 डिग्री। तो अगर 30 डिग्री का टी रेशियो निकालना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आपका जो 30 डिग्री जो एंगल है इसका अपोजिट साइड CM जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो x लिख दिया गया। और ये जो AM है ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री के लिए एडजेसेंट साइड हो जाएगा, इसलिए इसको हमने क्या लिया है B। तो B कितना हो गया √3x। और हाइपोटेनस आपका चेंज नहीं होगा, ये आपका h 2x ही रहेगा। अब साइन 30 डिग्री P/h, तो P का वैल्यू कितना है x और h का वैल्यू कितना है 2x। तो x और 2x में x कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 1/2, ये साइन 30 का वैल्यू हो गया। अब अगर आप cos 30 निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो गया B/h यानी AM/AC, तो √3x/2x, x और x कैंसिल तो √3/2। tan 30 डिग्री का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा P/B यानी CM/AM, तो x/√3x, x यहाँ भी कैंसिल तो 1/√3। अब कोसेक 60, तो ये साइन कोसेक 30 ये क्या है साइन 30 का अपोजिट है, तो h/P यानी AC/CM, तो 2x/x, x कैंसिल क्या हो गया 2। सेक 30 तो क्या हो जाएगा h/B AC/AM यानी 2x/x, यहाँ भी x और x कैंसिल 2। कॉट 30 डिग्री तो क्या हो जाएगा B/P यानी AM/CM √3x/x, तो x और x कैंसिल √3। इस प्रकार अब आपने सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए 30 डिग्री का वैल्यू आपने देख लिया। अब इसे आपको याद रखना है। अब फिर टी रेशियो ऑफ 60 डिग्री, तो इसी ट्रायंगल में जब आप 60 डिग्री के लिए निकालिएगा तो ये चूँकि सी एंगल 60 डिग्री है तो अब AM क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और CM क्या हो जाएगा बेस, और AC क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। अर्थात P = √3x, B = x और h कितना हो गया √3x। अब पहला टी रेशियो साइन 60, तो P/h यानी AM/AC, तो √3x/2x, x और x कैंसिल √3/2। cos 60 डिग्री B/h CM/AC, x/2x, तो x और x कैंसिल 1/2। tan 60 P/B, तो यहाँ P का वैल्यू √3x, B का वैल्यू x, तो इसको AM/CM ट्रायंगल से √3x/x, x कैंसिल √3 हो गया। इसके बाद कोसेक 60 है तो h/P यानी AC/AM, तो 2x/√3x, x और x कैंसिल 2/√3। सेक 60 डिग्री तो h/B यानी AC/CM, तो क्या हो गया 2x/x यानी 2 हो गया। कॉट 60 डिग्री B/P CM/AM, x/√3x यानी 1/√3। इस प्रकार आज के लेक्चर में हम लोगों ने टी रेशियो 45 डिग्री, टी रेशियो 30 डिग्री और टी रेशियो 60 डिग्री को देखा। अब इसे आपको ज्योमेट्रिकली निकालने का टेक्निक सीख लेना है, लेकिन आप अगर स्पीडली मैथ बनाना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर बेस्ड, तो उसके लिए इन सभी फार्मूला कि किस टी रेशियो का कितने डिग्री का क्या वैल्यू होता है इसे याद रखना पड़ेगा। अब थैंक्स फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब।